अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है थर्सडे का व्लॉग और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये सुबह 5 बजे का वक्त हो रहा था। मैं अगेन सिस्टर के लिए उठी थी, तो सबसे पहले मैं किचन में आई तो मैंने किचन को जो है बर्तन वगैरह जो सारे उनकी जगहों पे लगाया। यहाँ तवा रखा था और जाके मैं लेकर आई हूँ कबाब। आज मैंने सिस्टर से पूछा तो उसने बोला कबाब फ्राई कर दो, 2 स्कूल के लिए 2 अभी के लिए। खैर मैंने बोला चलो ठीक है। तो यहाँ पर बस मैं कबाब लेकर आ गई थी और मैंने तवा जो है वो गर्म करने के लिए कर दिया था गर्म, और तेल भी डाल दिया था। तो यहाँ पर मैं जो है कबाब डालूँगी और बहुत आहिस्ता आहिस्ता काम कर रही थी सारे, क्योंकि सब सो रहे थे घर के अंदर। तो आप लोग मुझे बताइएगा आप लोग को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर मेरे कबाब जो हैं वो बन रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से 2 पहले बन गए थे तो मैं उसको जाके दूंगी सिस्टर को कि वो लंच करे, और साथ में उसके कपड़े भी उसको दे के आ चुकी हूँ। जैसे कि आप पिछले ब्लॉग में देख चुके होंगे, ये मैंने जो है कपड़े इस्त्री किए थे। ये 2 बन चुके हैं, दूसरे 2 बन रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अब दे के आ चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पर अब उसके टिफ़िन में डाल दूँगी। उसके जो 2 कबाब बच गए हैं तो यहाँ पर मैं डालने लगी थी, और कबाब मेरे हाथों में ही नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी केचप और रख दिए थे अपने कबाब वगैरह। ये चम्मच जो थी इसी के अंदर से थी, तो मैंने यहाँ पे इसी के अंदर डाल दी है। खैर मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। और यहाँ पर जो रात को मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाई थी ना कि भाई लेकर आया था, तो सिस्टर ने आधी खा ली थी लेकिन मैंने नहीं खाई थी। तो मैंने बोला था मैं बाद में खाऊंगी, तो सिस्टर कह रही थी कि मुझे ला कर दे मेरी वाली जो बच के। इसके बाद पापा सिस्टर चली गई थी, तो मैंने पापा को जो है नहीं सॉरी सिस्टर कमरे में तैयार हो रही थी और मम्मा ने बोला पापा को नाश्ता दे दो, तो वो कही थी कि मैं नहीं करूँगी। तो मैंने फिर जल्दी चाय रखी और साथ साथ ब्रेड गर्म की, और अंडे फ्राई करने हैं अभी आप जो आके देखेंगे। और बहुत मुश्किल होता है यार, कसम से बहुत मुश्किल। यहाँ पे मैंने जो है चिकन ब्रेड फ्राई कर ली थी और यहाँ पर अंडे भी फ्राई हो गए थे। मैं अंडे वाली क्लिप में से डालना भूल गई, शायद वो मिस हो गई। तो यहाँ पे चाय जो थी वो उबल गई थी, तो बस मैंने इसको अच्छी तरह से उबालना होता है चाय को। अच्छा, मुझे जो चाय है वो मैं बहुत कम पीती हूँ, और मुझे लेकिन दूध की पसंद है, और दूध पत्ती पसंद है, और इलायची वाली पसंद है। मुझे पानी वाली नहीं पसंद। खैर जो भी है, तो यहाँ पर चाय जो थी वो अच्छी तरह से उबल गई थी, तो मैंने अब इसके अंदर डाल दी है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि पापा को, और ये देखें चाय गिर गई। जल्दी जल्दी ये कामों में कभी कभी ये होता है। और ये था नाश्ता पापा का, तो मैं इनको ही दे दूँगी और मैं जाके कमरे में फिर अपना कमरा थोड़ा बहुत समेटती हूँ। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, सुबह का टाइम हो रहा था तो हल्की हल्की हवा चल रही होती है। और बस वही है कि अल्लाह पाक मौसम अच्छा रखे। इस्लामाबाद में बहुत गर्मी है आजकल। आप लोग बताइएगा आप लोगों की तरफ कितनी गर्मी है। और ये मेरा पीस था जो सिस्टर ने तो अपना खा लिया था, खा कर चली गई थी स्कूल। ये खाऊंगी, ये वाला पीस मैं खा के सो जाऊंगी। फिर मैं उठी थी लाइक दोपहर में, तो बस उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। ये शाम का वक्त था और शाम के वक्त ये चिप्स बना रही थी पापा के लिए तो, और सिस्टर के लिए। पहले ये सिस्टर के ये वाले हैं, पहले पापा को देंगे फिर सिस्टर को देंगे, तो ये पापा को दे दिए हैं। और मैंने थोड़ी सी चाय पड़ी थी, मम्मा ने बनाई हुई थी, तो मैंने बोला मम्मा आपने पीनी है, तो मम्मा ने बोला नहीं मैं नहीं पी रही, तुम पी लो। तो यहाँ पर बस मैं चाय पी रही थी और साथ साथ सिस्टर वाले चिप्स जो हैं उनको फ्राई कर रही थी, और ये ऑलमोस्ट डन हो गए थे। और यहाँ जो है सिस्टर के चिप्स भी बन गए हैं, तो मैं उसको दूँगी। उसके बाद जो है मैं अपने लिए बना लेकर आई थी ये लीची, बिग लीची जो है ना वो लेकर आई थी अपने लिए, पड़ी हुई थी, तो मैंने बोला तो फिर डाल के थोड़ी सी पीते हैं। खैर आप लोग बताइएगा आप लोगों को बिग एप्पल पसंद है बिग लीची। मुझे दोनों पसंद है दोनों। उसके बाद हम लोग 6 बजे का टाइम था, तो हमें मेरी सिस्टर को कुछ चीज़ें लेनी थी, तो हम जा रहे थे नीचे अपने, मतलब हमारे घर के बिल्कुल पास बाज़ार है ना, हमें हर चीज़ के लिए इतना ज़्यादा बाज़ारों में नहीं जाना पड़ता, छोटी मोटी चीज़ें मिल ही जाती हैं। तो बस ये हम रास्ते में जा रहे थे और यहाँ पे थोड़े से काम भी थे हमें। हम 6 बजे गए थे और वापस 7:45 वापस आए हैं, जो काफ़ी काम थे। पीको वाले के पास जाना था और कुछ चीज़ें लेनी थी। तो जो है वो चीज़ें जो भी ली हैं वो आपको घर जाके मैं दिखाऊंगी। तो बहुत थक गए थे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ सिस्टर जो है कपड़े पीको के लिए दे रही थी, ओवरलॉक और पीको के लिए, तो बस वो देने थे। और यहाँ पर हम आए थे पीको कराने के लिए, तो हम पूछे थे। उसके बाद हम जाएंगे एक और जगह, दर्जी के पास जाना था हमें। उसके बाद हम दर्जी के पास गए थे क्योंकि उसने जो है एक फ़्रॉक था उसकी, और उसके बाद ही हमने स्टॉल्स लगे हुए थे जश्न आज़ादी के, तो वहाँ पे हमें सिस्टर को चाहिए था बैच, क्योंकि उसका 14 अगस्त का फंक्शन टाइप है कुछ स्कूल में। तो मैंने भी कहा कि मैं भी अपने लिए ले लेती हूँ
वैसे दिल तो मेरा बहुत उदास है कि पाकिस्तान अभी भी आज़ाद नहीं है। ये दकियानूसी सोचों से भी, और ना ही अच्छे हुक्मरान भी हम पर नहीं है मसलत किए हुए बुरे मुसलमान। तो यहाँ पर जैसा सिस्टर को चाहिए था बैच वैसा मिल नहीं रहा था। और कराची में तो बहुत रौनक लगी होती थी 14 अगस्त से एक हफ़्ते पहले से लगी होती थी। यहाँ तो इतना कुछ होता ही नहीं है, थोड़ी सी स्टॉल्स एक दो ही लगे हुए हैं, इतने ज़्यादा है नहीं, और वैरायटी भी इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं है। तो बस हमने जो बैच लिए हैं वो मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी। जैसे सिस्टर को चाहिए थे वैसे उसको मिले नहीं थे, और बस हर तरफ जो है जश्न आज़ादी का माहौल इतना ख़ास नहीं लग रहा, सच में नहीं लग रहा। अदरवाइज़ पहले लगता था, अब नहीं लग रहा। एक तो दिल इतना उदास है इमरान खान की वजह से, और अल्लाह पाक बस उसको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। ये हम घर आए थे और ये चीज़ें हमने ली थी। तो बैच, ये थोड़ी बहुत चीज़ें सिस्टर ने अपने स्कूल के लिए ली थी, और ये डेली मेरी है। और ये बैचेस लिए हैं हमने दो, एक मेरा एक सिस्टर का। आप बताइएगा आप लोगों को ये बैचेस कैसे लगे, और आप लोगों की 14 अगस्त की तैयारी कैसी चल रही है। और यहाँ पर फिर मम्मा लोगों को मैंने खाना दे दिया था, और यही गोश्त वाला सालन जो कल बनाया था वही गर्म किया, और मम्मा रोटियां बना रही थी साथ खड़ी हुई। तो मैं इसको मम्मा पापा ने कहा कि चूल्हे पे गर्म करो सालन। यहाँ मम्मा जो है वो रोटियां बना रही थी, ये आखिरी रोटी थी तो मैंने क्लिप ले ली। इसके बाद सिस्टर का मेरा सिस्टर का कुर्ता था, तो उसे पानी में मैंने सर्फ डाल के उसे बोला कि भिगो दो। और यहाँ पर किचन क्लीन कर मम्मा लोग चले गए थे चाचा लोगों के घर, और यहाँ पर जो किचन था वो मुझे क्लीन करना था। उसके बाद अब मैं सब क्लीन करती हूँ और आपसे मिलती हूँ। तो उसके बाद ये क्लीन हो चुका है, तो बस फिर मैं बैठ गई थी आराम से, जाके थोड़ी देर बैठी हूँ। उसके बाद जाके फिर मैंने वो जो भिगोई हुई शर्ट थी उसको अच्छी तरह से वॉश की है। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से रगड़ा लगाऊंगी, और यहाँ पर मैंने धो लिया है, मैं इसको खंगाल लूँगी और फिर इसको स्पिन कर देंगे। और एक शर्ट के लिए और मैं मशीन नहीं लगाती ख़ास, और फिर ये स्पिन कर दिया है मैंने, अब इसको स्पिन करूँगी। थोड़ा ज़्यादा स्पिन टाइम लगाया था ताकि जो कि रात है, और अभी कपड़े भी इसको फिर इस्त्री करना पड़ेगा जो कि कल पहन के वो जाएगी। तो यहाँ मेरा काम ख़त्म हो गया था। तो जैसे ही मैंने ये काम ख़त्म किया, ऊपर से फिर थोड़ी देर बाद 5 मिनट के बाद मेरे मामू और मामी उनकी आ गई थी। फिर भाई जो है ये सेवर ले आया था इस्लामाबाद का फेमस, और फिर सैलेड काटा था हमने, और ये कबाब बनाए थे। और जो है मेन डिश जो था, मैंने यहाँ पे कबाब भी फ्राई किए थे, और जो मेन डिश थी वो ये थी कर्ड चिकन हांडी। तो चिकन बोनलेस हांडी, जिसकी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड की है, जो मैं आपके साथ इंशाल्लाह थोड़े दिन में शेयर करूँगी, और प्रोबेबली इस व्लॉग के बाद इंशाल्लाह। तो खैर अभी भी रात का कुछ टाइम हो रहा है बहुत ज़्यादा। उसके बाद ये कबाब फ्राई हो रहे थे, और साथ साथ ये सब मेहमान जो हैं वो मेरे चाचा के घर चले गए थे। उसके बाद ये रात के 12 बजे का टाइम था, तो अभी भी वो उनके बच्चे घर पे ही थे, लेकिन वो जो थे चाचा लोगों के घर चले गए थे कि उनसे भी मिलने। तो ये मैंने उनके साथ बच्चों में बैठे हुए थे मरीम सिस्टर के साथ। तो बस मैं जो थी किचन क्लीन करके आई थी, और हम बैठे आधा घंटा, हमने बातें शातें वगैरह की हैं। उनकी बेटी के साथ मैं लगी हुई थी और बातें शातें हम कर रहे थे। तो वो लोग आ गए, और यहाँ पर ये सालन वगैरह जो भी था मैंने बॉक्सेस में डाल के पैक करके रख दिया। उसके बाद वो लोग सब चले गए थे, काफ़ी देर बैठे रहे वो लोग। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए कबाब ले लिया था, सेवर ले लिया था, और पेप्सी एज़ यूजुअल। मैं रह नहीं सकती मैं पेप्सी और 7 अप वगैरह के बगैर, खैर पीनी नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है। उसके बाद ये भाई जो है आइसक्रीम ले आया था, और इसी आइसक्रीम के साथ मैं करूँगी अपने इस छोटे से ब्लॉग को एंड। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। मैं जो है मुझे चॉकलेट फ्लेवर ज़्यादा पसंद है। खैर मैं इसी ब्लॉग को करती हूँ एंड। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़।